तो हम एएनएस के बारे में बात करेंगे, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, एसएनएस और पैरा एसएनएस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके ओरिजिन को समझने के लिए हमने ये डायग्राम को ड्रॉ किया है, जो क्रेनियम, सर्विकल, थोरेक्स, लंबर, सेक्रम और कोकिक्स। कोकिक्स का भी कोई काम नहीं है, हमको ओरिजिन को समझने के लिए केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक की ज़रूरत है। याद रखेंगे, जो एसएनएस है उसका ओरिजिन हमेशा मिडिल से होता है, यानी कि इसके जो फाइबर होंगे थोरेक्स और लंबर से निकलेंगे, इसलिए इसको थोरेको लंबर आउटफ्लो बोला जाता है। और उसी तरह पैरा एसएनएस जो होता है, पैरा का मतलब तो साइड होता है यार, साइड होता है, और साइड जो है क्रेनियम और सेक्रम, क्योंकि इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग, तो इसलिए इसके ओरिजिन को बोला जाता है क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो। अभी देखो, इसके फाइबर की लेंथ के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो फाइबर की लेंथ को याद रखने के लिए सिंपल तरीका है कि एस फॉर सिंपल, एस फॉर एसएनएस। और सिंपल इंसान क्या है, उसको लड़ाई झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसका जो गेंगिलिया है उसके घर के पास रहेगा या फिर उसके घर के अंदर रहेगा, ऐसा समझ लेते हैं, घर के पास रहेगा, मतलब ये स्पाइनल कोड उसका घर है, घर के पास है। तो इसका जो ये प्री गेंगिलियन फाइबर है जो दिख रहा है छोटा है, क्यों? क्योंकि इसका जो गेंगिलिया है वो यहाँ पर है, इसके घर के पास है। तो प्री गेंगिलियन फाइबर एसएनएस में छोटा होता है, वही यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि प्री गेंगिलियन फाइबर छोटा होता है और पोस्ट गेंगिलियन फाइबर बड़ा होता है। अब पैरा एसएनएस में इसके फाइबर की लेंथ को देख लेंगे। देखो, पैरा का मतलब P4 क्या होता है, पावरफुल। और पावरफुल इंसान का जब भी लड़ाई होता है वो घर में घुसकर मारता है या फिर उसके घर के पास जाकर मारता है। तो इसलिए जो इसका गेंगिलिया है उसका जो अंदर होता है टारगेट ऑर्गन के या उसके जस्ट बाहर होता है, इसलिए गेंगिलिया इसके यहाँ पर है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका प्रीगोंगलिनिक फाइबर जो है बड़ा है, क्यों? क्योंकि ये गेंगिलिया जो है घर में घुसकर मारता है दूसरों के, तो यहाँ पर प्रीगोंगलिनिक फाइबर क्या है, बड़ा है। ये होगा पैरा एसएनएस की बात। अब बात करेंगे एसिटाइल कोलिन की, आई मीन न्यूरोट्रांसमीटर की बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि इन दो भाइयों में, मतलब एसएनएस और पैरा एसएनएस में, इन दो भाइयों के बीच की मोहब्बत है एसिटाइल कोलिन, यानी कि ये है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, जो दो भाई इनसे मोहब्बत करती है। तो पैरा एसएनएस तो पावरफुल है, जो अपने मोहब्बत के लिए लड़ेगा और वो अपने मोहब्बत को अचीव करेगा। मतलब किसी भी कंडीशन में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो केवल और केवल एसिटाइल कोलिन को सेक्रेट करेगा, इसलिए कोलिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं। एक और याद रखने वाली बात है कि दोनों ही सिस्टम का जो प्री गेंगुलिनिक फाइबर है, वो एसिटाइल कोलिन को सेक्रेट करता है। क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन दोनों भाई की मोहब्बत है, तो शुरू में तो एसएनएस के पास भी एसिटाइल कोलिन ही हो गया, यानी कि ये प्री गेंगुलिनिक फाइबर एसिटाइल कोलिन ही सेक्रेट करेगा। लेकिन सिंपल आदमी है, ये प्यार मोहब्बत के लिए लड़ना नहीं जानता, ये बलिदान दे देगा। आई मीन ये पहले तो एसिटाइल कोलिन को सेक्रेट करेगा और बाद में नोरेड्रेनालिन को सेक्रेट करेगा, इसलिए इसके सिस्टम को बोलते हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम। क्यों? क्योंकि सेक्रेट कर रहा है नोरेड्रेनालिन को। अब देखो, सिंपल इंसान में भी कुछ ऐसे होते हैं जो कन्विंस कर पाते हैं अपने माँ बाप को या फिर ये अपने पावरफुल भाई को, और फाइनली ये कन्विंस कर लेगा और ये भी एसिटाइल कोलिन को सेक्रेट करेगा। वो सिंपल इंसान कौन है जो कन्विंस कर पा रहा है? ये याद रखेंगे, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि एसएनएस जो कि बीच से चालू होता है, थोरेको लंबर आउटफ्लो है। एसएनएस जिसका गेंगिलिया जो है, क्योंकि ये सिंपल इंसान है, उसके घर के पास रहता है, इसलिए प्रीगेंगुलिनिक फाइबर क्या होता है उसका, बड़ा छोटा होता है। एसएनएस जो है सिंपल इंसान है जो प्यार मोहब्बत के लिए लड़ना नहीं जानता, इसलिए एसिटाइल कोलिन उसके पास शुरू में होता है, बाद में क्या होता है, नोरेड्रेनालिन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एड्रेनर्जिक सिस्टम। और स्वेट ग्लैंड ऐसा एसएनएस है, यानी कि जो कि माँ बाप को कन्विंस कर पाता है और एसिटाइल कोलिन के साथ हमेशा रहता है, राइट। और पैरा एसएनएस में क्या है, इसका जो गेंगिलिया है वो मतलब वो टारगेट ऑर्गन के पास रहता है, यानी कि प्रीगेंगुलिनिक फाइबर इसका बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये पावरफुल इंसान है, जिसको भी मारेगा वो उसके घर तक जाके मारेगा, घर में घुस कर मारेगा, तो इसलिए इसका प्रीगेंगुलिनिक फाइबर बड़ा होता है। और ये पावरफुल आदमी है जो अपने लव को हमेशा अचीव करेगा, उसके लिए लड़ेगा, उसको अचीव करेगा, इसलिए एसिटाइल कोलिन हमेशा सीक्रेट करेगा, इसलिए इसको कोलिनर्जिक सिस्टम बात करेंगे, कोलिनर्जिक सिस्टम बोलेंगे। अब देखो, इसके टारगेट ऑर्गन की बात कर लेते हैं। तो देखो, एएनएस यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, नाम से ही पता चलता है कि ये सिस्टम कैसा है, ऑटोमेटिक है। यानी ऑटोमेटिक मतलब जो खुद से चलेगा, यानी कि इनवॉलंटरी होगा, जिस पर आपका और मेरा जोर नहीं होगा, राइट। तो इसके 3 टारगेट ऑर्गन होते हैं। स्मूथ मसल, क्यों? क्योंकि ये इस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे कि जीआईटी। अब जीआईटी क्या है? ऐसा तो है नहीं कि डाइजेशन हम जब चाहते हैं जब कर लेते हैं। अब भाई फ्रेंड ने पिज्जा के लिए पूछा, हम फुल है लेकिन चले गए, तो उसको तो बेशर्मी बोलते हैं, उसमें उसका मतलब ये नहीं कि डाइजेशन हो गया, नहीं, वो उसका एक प्रोसेस है और वो अपने आप होता है, राइट। अब आते हैं कार्डियक मसल। अब देखो, एक गाना है, दिल संभल से जरा। तो भाई देखो, दिल जिस दिन संभल गया उस दिन तुमको संभलने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये भी ऑटोमेटिक चलता है। अगर ये संभल गया तो भाई आपका काम तमाम हो जाएगा, आप पहुंचोगे शमशान घाट।
ठीक। और उसके बाद ग्लैंड यानी कि सिक्रेशन, ये भी है हमारा जो इनवॉलेंट्री है, इस पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ये रहा हमारा सारा चीज़ जो हमें याद रखना है। तो एसएनएस का प्रीगैंग्लियन फाइबर हमेशा छोटा होता है, क्योंकि ये सिंपल आदमी है, इसका गैंग्लिया हमेशा इसके घर के पास रहता है। और ये एसएनएस से सिंपल आदमी है जो प्यार मोहब्बत के लिए लड़ना नहीं जानता, इसलिए क्या सीक्रेट करता है, फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या है, यानी कि पोस्ट गैंग्लियन फाइबर नोरेड्रेनालिन सीक्रेट करता है। शुरू में तो एसीएच होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम। और स्वेट ग्लैंड क्या है, कन्विंसिंग वाला है, वो कन्विंस करता है, हमेशा एसिटाइलकोलिन के साथ खुश रहता है। और पैरासिम्पैथेटिक, ये भाई मतलब पावरफुल आदमी है, झगड़े में इसको इंटरेस्ट है, घर जाके मारता है, इसलिए इसका गैंग्लिया इसके घर के बाहर रहता है, इसलिए इसका प्रीगैंग्लियन फाइबर बड़ा होता है, राइट। और ये साइड से ओरिजिन होता है, इसलिए इसको क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो बोलते हैं। अब एसिटाइलकोलिन ये हमेशा अचीव करता है, क्योंकि पावरफुल आदमी है, हमेशा लब को छोड़ेगा नहीं। तो इतनी सारी बात ही हमको इसके इंट्रोडक्शन में याद रखनी है, ठीक। बाकी बातें बाद में। थैंक यू।